शक्तिदाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदानों के हे दाता सादर पधारिए सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नगमे गाती अंबर भी गुनगुनाता संसार सारा गाता सादर पधारिए सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए सादर पधारिए सादर पधारिए।
किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। आओ आओ गूंजन है, आओ आओ गूंजन है। मंगल मधुर निमंत्रण है, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। चलो शुरू कर। ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि आत्माओं को विशेष विशेष ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्यों का जो टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। किसी से वैसे जनरली पूछो कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है, वो पिछली मुरली के हिसाब से जवाब देंगे प्योरिटी की रॉयल्टी। पर बाबा है कि जब तक निश्चय नहीं तो प्योरिटी कहाँ से आई। तो यहाँ बाबा ने बताया इन महावाक्यों में कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि है। आज बाबा बच्चों से मिल रहे थे और बच्चों को श्रेष्ठ सम्मानधारी और स्वराज्य अधिकारी के टाइटल से नवाजा और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन निश्चय बुद्धि, जहां हर संकल्प में हर कर्म में निश्चय है, वहां विजय और सफलता हुई पड़ी है। और निश्चय को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय के लिए बताया बाबा ने कि बाप में निश्चय है तभी तो बाप से मिलने आए हो, और बाप के बच्चों में निश्चय है तभी बाबा ने अपना बनाया है। और स्वयं के निश्चय के लिए बाबा ने जो जो हमें परमात्मा द्वारा सम्मान दिए हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और जो है सम्मान हर कार्य में और कर्म में सफलता अवश्य दिलाते हैं। और ड्रामा में निश्चय के लिए बाबा ने कहा कि सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, और हमें जो है हमेशा समाधान स्वरूप होकर के चलना है और अपना हीरो पार्ट बजाना है। और नथिंग न्यू की जो बाबा ने हमें की दी है, उससे हम किसी भी चीज से घबराएंगे। नथिंग न्यू पहले भी आया था, पहले भी विजय रिपीट हुई थी, अभी भी विजय रिपीट हो रही है। तो दो इंग्लिश के बड़े सुंदर शब्द हैं, रिपीट और नथिंग न्यू। आगे बाबा ने कहा कि जो ये परिवार है ये प्रभु परिवार है, ये बड़ा परिवार है। परिवार में भी निश्चय सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है, और परिवार में हमें बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना है, और निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय विजय की निशानी बताते हैं। और फिर बाबा ने आज डबल लाइट का पाठ हमें पढ़ाया वरदान में, और स्लोगन बड़ा प्यारा कि हे जहान के नूर। तो इस तरीके से बाबा ने हमें किया। तो अब हम महावाक्यों को थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं।
आज के महावाक्य जो 14 नवंबर 2002 को बाबा ने उच्चारण किए, बाबा ने, आप ये देखो कि जब बाबा आते हैं मिलने के लिए, जो दृष्टि देते हैं ना, पहला पैरा ये वर्ड्स में आ गया, अदरवाइज बाबा की दृष्टि से आया सारा है। मतलब दृष्टि में बाबा ने ये किया कि बाबा समर्थ बच्चों, समर्थ बाप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, और ऐसे समर्थ बच्चे जिनका लक्ष्य और पुरुषार्थ क्या है, बाप समान बनना। और बाबा ना उनकी लगन को देख करके हर्षित हो रहे हैं कि बच्चों का जो दृढ़ संकल्प आपको कितना प्यारा लगता है। और बाबा कहते हैं कि ये बच्चे मेरे सर के ताज हैं, मेरे से भी आगे जा सकते हैं। कमाल है ऐसे बाबा की। बाबा ने कहा ये जो यादगार भी है ना पूजा का, आप बच्चों की डबल पूजा होती है, और मेरे सरताज बच्चे हो। बाबा ऐसे सम्मान को देखकर सदा क्या कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। और बाबा क्या देख रहे हैं दृष्टि से, हम बच्चों के मस्तक पर आत्माओं में क्या देख रहे हैं, चमक। क्या देख रहे हैं, चमक। क्या देख रहे हैं, विशेषता की चमक। और हमें भी कह रहे हैं कि आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेकिंग का पॉइंट कहा कि मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बनी हूँ, क्योंकि जो संगम युग में बाप का ब्राह्मण परिवार, जो बाबा हैं बाप हैं, ब्राह्मण परिवार रचते हैं, इसमें प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि बाबा जो है सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन जो है वो निश्चय बुद्धि है, और जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। अर्थात हमें एक एक संकल्प पर भी अटेंशन देना है, कार्य पे भी अटेंशन देना है, कि हमें इसमें निश्चय, मतलब ना का काम ही ना हो ना। अदरवाइज दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वही संकल्प आए, वही कार्य करें जहाँ सफलता है ही है, बल्कि ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, जो स्वतः भी और सहज मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बड़ा बाबा के अधिकार मिल गए। इसी तरीके से बाबा ने कहा कि सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। चेक कर लो, जो ये हीरे मोती का जो सफलता का हार हम सब ब्राह्मणों के जीवन में है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो बच्चे हैं, सदा बाप साथ कंबाइंड है, और जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता है ही है। बाबा ने चेक करने को कहा कि चेक करो पर हमारा सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं, कोई परसेंटेज तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप में निश्चय, और हमें स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, साथ साथ परिवार में निश्चय, चारों में है, तब सफलता सहज और स्वतः होगी। आगे बाबा ने कहा कि बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तभी माँ वाक्य सुनते हो, बाप से मिलने आए हो, और बाप ने अपना बनाया है तो बाप का भी निश्चय है। सॉरी। आगे बाबा ने कहा कि हाँ, आगे बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय, क्योंकि ब्राह्मण जीवन क्या लक्ष्य है हमारा, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, उसके लिए स्वयं में भी निश्चय है। और बाप में निश्चय मतलब कि बाप की एक एक महावाक्य में भी निश्चय, शिव भगवानोवाच, बस। और बाप की एक एक श्रीमत में भी निश्चय। फिर आगे बाबा ने स्वयं के प्रति निश्चय की बात बताई है। वैसे तो ना देखा जाए तो बाप में निश्चय तो सरलता से हो जाता है, और स्वयं में भी निश्चय महावाक्य सुनते सुनते करते हो जाता है। फिर बाबा ने स्वयं के निश्चय के लिए हमें बताया, मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। अर्थात ए से लेकर जेड तक, आई मीन हर एक्टिविटी के लिए, हर सोच के लिए, कर्म के लिए बाबा ने जो स्वमान दिए हुए हैं ना, उन स्वमानों को हमेशा स्मृति में रख। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तब जो है ना उसमें सफलता सहज मिलती है। और स्वयं में निश्चय बुद्धि की निशानी भी है सफलता और सहज। जो जो भी बाबा ने स्वमान दिए हैं हर रोज, इसलिए हम लोग स्वमानों का अभ्यास करते हैं। अभ्यास के साथ साथ
जब हम बार बार उसके अनुभवी बनते हैं ना, मनन करते हैं, अनुभवी बनते हैं, तब वो स्वरूप में आ जाते हैं। स्वरूप में आ जाते हैं तो सफलता वो दिलाते ही हैं। बाबा ने एक और कहा कि बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता क्या है? निरंतर, मैं बाप का और बाप मेरा। और यह निरंतर विजय का आधार है, अर्थात गैप ना हो, अंतर ना हो। अंतर हुआ तो विजय में भी अंतर हो जाएगा, अंतर ना हो। ये जो है हमारी विजय का आधार है। और इसमें मेरा बाबा खाली बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरा कहते ही मेरा सब कुछ, जो बाबा का सो मेरा। और मेरा कहते ही अर्थात सारे गुण सारी शक्तियां मेरी हो गई। निश्चय बुद्धि जो आत्मा है वो सदा अधिकारी, सफलता की भी, गुण की भी, शक्तियां की भी, कार्य की भी। और अधिकारी को कुछ मांगना थोड़ी पड़ता है। फिर ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए, अर्थात जो भी जैसा भी किसी भी तरीके से हमारे साथ या किसी के साथ भी जो हो रहा है वह सारा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। और जो है आगे बाबा ने बताया सफलता और समस्या, खाली ये नहीं कि ड्रामा में बाबा साथ है तो समस्या आएंगी, समान सफलता ही आएगी। समस्या दोनों प्रकार की बातें आएंगी। समस्या के समय निशानी क्या है? मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन करना, अर्थात बाबा ने जो हमें निर्णय शक्ति दी हुई है, या बाबा ने जो टूल्स दिए हुए हैं, जो ज्ञान योग के में हथियार दिए हुए हैं, जो उन सबको यूज करना, निर्णय करना, उसमें सफलता पाना, समस्या का समाधान करना। समस्या का काम है आना और निश्चय बुद्धि का काम है समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करना। क्योंकि हम बाबा के बनते ही क्या करते हैं? माया को चैलेंज किया है। हम सबने किया ही है ना, मालूम है चैलेंज की हमें माया जीत बनना है। तो समस्या का जो स्वरूप है वो माया का स्वरूप है। तो जैसे जैसे चैलेंज किया, माया सामना करने तो आएगी भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में। और हमें क्या करना है? निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों पार करना है? नथिंग न्यू, अनेकों बार पार किया है, अब भी पार कर जाएंगे। और अनेकों बार हम विजयी बने हैं और सदा विजय हमारी है। विजय जो है विजयी बनते रहेंगे। तो ये दो जो है ना, जब हम स्मृति में रखते हैं तो ड्रामा में हम विजयी हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण परिवार में निश्चय है, ब्राह्मण परिवार का अर्थात संगठन, यह आसान नहीं है। पर जब बाबा ने जो हमें टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, उनका जब हम ध्यान रखते हैं ना, आगे बाबा ने समझाया है, तो इसमें भी हम विजयी बन जाते हैं, पूरा निश्चय होता है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, अर्थात हरेक का अपना अपना पार्ट है और हरेक ना नंबरवार है। और दूसरा बाबा ने बताया इसमें कि वैरायटी है, होएगा ना, गुलदस्ता है, हर फूल होंगे, बगीची है, हर फूल होंगे, और हर जगह, चाहे सेंट्रल लेवल हो या जोन लेवल हो या मधुबन लेवल हो या ये हमारी छोटी सी बाबा की ये गुलदस्ता हो, वैरायटी होएगी। वैरायटी ही आनंद है। बाबा ने कहा कि इसका यादगार भी 108 की माला है। फर्क है ना 1 नंबर और 108वां नंबर। तो बाबा ने ये कहा, ये क्यों बना? क्योंकि वैरायटी, हमें क्या करना है? वैरायटी संस्कार को समझ करके नॉलेजफुल बन निभाना। क्यों निभाना? आगे बाबा ने कहा, यह जो हाँ, यह जो वैरायटी संस्कार को समझकर नॉलेजफुल चलना निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। क्योंकि ये श्रीमत है, चलना तो पड़ता है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। बाबा ने वैसे थोड़ा सा उस नजर से कहा देखो। फिर क्योंकि क्या करना है हमने? परिवार में बड़ी दिल से, क्योंकि ये बाबा का परिवार है। आज जरा सा भी कोई किसी और विशिष्ट व्यक्ति के वहां से भी कोई आ जाए या पीएम हाउस से जरा सा चपरासी भी आ जाए, तुम कितना केयर करेंगे? ये तो बाबा का परिवार है। हर व्यक्ति को, वो जगदीश भाई कहते थे कि किसी भी ब्रह्मा कुमार या कुमारी से मिले तो भाग भाग खिल हो जाने की कि उस किसके बच्चे हैं, कब कब मिले हैं, कल में पहली बार तो हम पहचान रहे हैं एक दूसरे को,
यही तो देवकुल की आत्माएं हैं। वो सीन स्मृति में आ गया कि डायमंड हॉल में होता था। रमेश भाई एक बार रिवीजन करा रहे थे, क्योंकि वो भी एक अपना समय था, मुरली क्लास के बाद ना रिवीजन कराते थे। तो एक बार उन्हें ऐसे बताया कि जरा डायमंड हॉल में जाए मार के तो देखो, यही है जो जो देवी देवता हैं, यही बैठे हुए हैं। देवताओं की तरफ नजर तो मार के देखो, यही तो विशेष आत्माएं हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कैसे फरिश्ते हैं, किसी नजर थोड़ी जाती है कौन है, कहाँ से आया, क्या है। ये परिवार को विशालता की दृष्टि से देखने करने से ही वो फिर इसमें रच जाते हैं। फिर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें पता है कि हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है और निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाबा ने फिर ऐसे पूछा, सभी विजयी हो? सब हाथ हिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं क्यों नहीं। फिर बाबा ने कहा, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। ऐसे का मतलब श्रीमत, और कैसे का मतलब मन मत पर मत। तो हमें ऐसे जो बाबा ने बताया वैसे करना है। यहाँ बाबा ने कहा कि 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद होना उतना आवश्यक है। नंबर इन 3 4 निश्चय के परसेंटेज के अनुसार से होता है। ऐसे नहीं मैं बाबा का बाबा मेरा बस। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, और सदा इस निश्चय में अटल है, इसकी बधाई हो, बधाई हो। आगे बाबा जो है ना मिल रहे थे मधुबन, जैसे आगे बाबा ने कहा कि देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। हम आप भी देखो, जो भी 15 20 रोज से जुड़ते हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं, कितने बैकग्राउंड से देखो, एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या मैं दिल्ली की, कर्नाटक की, यहाँ की, वहां की ना, सब मधुबन निवासी हैं। एक झाड़ हो गया ना। वैसे भी हर ब्राह्मण की परमानेंट एड्रेस मधुबन है। और सेवा के लिए सब सेवा स्थान में है, चाहे सेवा केंद्र में रहते हैं, चाहे हम आप लोग अपने सेवा के लिए निमित्त घरों में रहते हैं, या कहीं पर भी जो ड्यूटी करते हैं। फिर बाबा ने यह भी कहा कि आखिर में जो मधुबन की बात कर रहे थे, आखिर में असलम में कहाँ मिलना है, मधुबन में मिलना है ना, इसलिए वो बड़े बड़े स्थान हो रहे हैं। आगे बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि हम सबका लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। और बाप समान बनने के लिए बाबा ने मन के ड्रिल के बारे में कहा। जैसा कि सुबह सबको बाबा ने होमवर्क दिया ही था, हम सब ने दिन भर किया होगा, और किसी ने 19 21 नहीं भी किया होगा। तो आज जैसे 8 प्रश्न है ना, हर प्रश्न के बाद हम अभ्यास करेंगे। अभी भी एक बार के लिए हम अभ्यास करते हैं कि निराकारी सो फरिश्ता। स्वयं को भ्रुकुटी में चमकती हुई सितारे को देखें। चारों तरफ लाइट लाइट फैल रही है। लाइट के शरीर से उड़ चली आत्मा सूक्ष्म वतन में। बाप दादा से दृष्टि ली। निराकारी धाम, निराकारी आत्माओं के बीच, निराकारी बाबा के सामने लाइट आ रही है। भरपूर साक्षी, संपन्न, भरपूर। मैं आत्मा वापिस लाइट के शरीर में, फरिश्ता, निर्बंधक, निर्वैर, निरअहंकार, बेहद का, बेफिक्र, लाइट, ईश्वरीय सेवा में निमित्त बाबा का। ओम शांति। सकार तन में आ जाए। ओम शांति। बाबा ने यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया कि जो शरीर की ड्रिल शरीर की तंदुरुस्ती के लिए कराते हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ना एक्सरसाइज जरूरी है,
पर इसको समय पर करो, कोई काम छोड़ के नहीं, समय पर थोड़ा सा अटेंशन खिंचवाया। इसी तरीके से मन की डील करो, क्या निराकार, और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। जब भी समय मिले सेकंड में बाप समान निराकार स्टेज में स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकार स्थिति में, और काम करते वक्त फरिश्ता हमेशा डबल लाइट रहेंगे, काम का भी कोई भी बोझ नहीं आएगा। और बीच बीच में जो है जब ये एक्सरसाइज ड्रिल करेंगे कोई थकावट नहीं होएगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार में देखा ना, हमेशा डबल लाइट, ऐसे सेवा में भी लाइट। अव्यक्त फरिश्ता रहो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। बाबा ने यही आगे कहा कि यह अभ्यास, बाबा ने कहा कि यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा में भी सहयोग देगा और पावरफुल योग स्थिति में भी बहुत मदद करेगा। आशा है कि अगले हफ्ते तक, जब तक कोई बाबा और कोई होमवर्क नहीं देता, इसको हम करते रहेंगे। योग भी अच्छा होएगा, मनसा सेवा भी अच्छी होएगी। बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे थे। डबल विदेशियों से मिलते मिलते बाबा बड़े प्यार भरी चिट चैट कर रहे थे कि बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से, और बाप का प्यार आपसे पदम गुणा। फिर बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण डबल विदेशी जो हैं, इनका दिल का प्यार है। ये ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार है। हर देश विदेश में बाप दादा, हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं। तो याद में भी बैठे हैं ना। अब आपने एक पॉइंट नोट किया यहाँ पे, यहाँ बाबा ने कहा याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, देख नहीं रहे। मेरे ख्याल इस समय तक वो देखने वाला वीडियो वाला सिस्टम नहीं आया था, क्योंकि सेंटर में भी हम शुरू शुरू में ना सिर्फ ऑडियो सुनते थे सिस्टम में। तो मतलब इससे ये निकला है लोग, बाबा वो कहते हैं ना अदरवाइज देख रहे हैं। ओम शांति। आगे टीचर्स बैठे हैं, बाबा टीचर्स से मिलते हुए कहते हैं कि बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। डबल विदेशी फ्रेंड्स तो डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं, इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है, पर बाबा योग्य टीचर को गुरु भाई कहते हैं। जैसे बड़े बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवाधारी। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने का, गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी। हम सब भी आगे पीछे टीचर बनते हैं, इसलिए इन एक एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि बाबा की हम बच्चों से विशेष आश है, गाइडेंस है। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा से, वाचा से, संबंध संपर्क कर्मणा से, सदा सेवाधारी। हमें क्या बनना है? आराम पसंद नहीं बनना, सेवाधारी अर्थात सेवा सेवा सेवा। बाबा कह रहे हैं ठीक है। आगे सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का था। उनसे मिलते हुए बाबा दिल्ली वालों को कह रहे हैं कि दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता भी बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होएगा? दिल्ली से होएगा। फिर बाबा ने क्या कहा? करो तपस्या, करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। अंडरलाइन प्लीज। बाबा ने कहा जैसे सेवा के लिए डायलॉग बनाया, जो टॉपिक रखते करते हैं ना, तो ऐसे बाबा ने कहा कि दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने के लिए भी बनाओ, क्योंकि दिल्ली है बाप की दिल। तो लेकिन बाप की दिल पसंद कार्य भी करने हैं। बाप की तो दिल की दिल्ली बाप का दिल है, पर दिल पसंद कार्य करने हैं। क्या क्या करना है कार्य? बाबा ने कहा तपस्या ऐसी करो जब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए, परवाना बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। बाबा ने प्रत्यक्षता को हमें अच्छे से समझाया है। आगे बाबा कुमार कुमारियों से मिल रहे थे, तो कह रहे हैं शाबाश कुमार कुमारियां। आगे देखो अगला पॉइंट कितना अंडरलाइन आया
कि ज्वाला रूप वन आत्माओं को पावन बना देने वाले कुमार कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए अपने हम जीन्स पर, कितने भटक रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कुमार कुमारियों को सेवा का सबूत देना है, ठीक है। आगे बाबा दादी जी से मिल रहे थे, इसमें भी एक पॉइंट बड़ा सुंदर है, बाबा का भी प्यार, हम सब का भी प्यार। आगे जो अंडरलाइन करने वाली बात है, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, इसलिए योगी भी बनो और सहयोगी भी बनो। बाकी आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त बने हैं। अच्छा, बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। बाबा ने आज ना याद प्यार में हमें टाइटल्स दिए हैं बड़े सुंदर, उन टाइटलों को जस्ट विजुलाइज करना। चारों ओर के विजयी रतन, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त आत्माओं को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त होने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक अक्षोणी बार। हमने पहली बार वर्ड यहाँ पे सुना है, वैसे अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम सबको भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को अक्षोणी बार याद प्यार नमस्ते स्वीकार करना जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आगे का प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, साथ में सुरेश माता जी हमें वरदान भी सुना देंगे और स्लोगन भी कर देंगे। थैंक यू बाबा। 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में रहकर अपने आप ही निराकार और फरिश्ता के दिल करें, फिर हम अपने अपने प्रश्न लेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। आज बाबा ने वरदान दिया। इस वरदान में यही कहा कि 13 का पाठ पक्का करना है। कहीं पे भी मेरापन आ गया तो फिर वो बोझ है, इसलिए किसी भी बोझ के तले दबना नहीं। बहुत सुंदर वरदान है आज। सब कुछ 13 कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट। आगे डिटेल है। बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो कितना बड़ा बोझ है तुम्हारे ऊपर। और जिसके ऊपर बोझ होता है वो उड़ थोड़ी सकते हैं, वो तो भारी हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को हल्का रखना है तो 13 करो। ये मेरा मेरा ही आत्माओं को मैला बना रहा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अब 13 कह के स्वच्छ बन जाओ। पहले तो मेरा मेरा मैला कर दिया, अब 13 कहो और स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं। जो फरिश्ते होते हैं वो कभी मैं या मेरा मेरा नहीं करते। संकल्प में भी मेरेपन का भान ना आए तो समझो मैला हुआ, और संकल्प में भी मेरेपन का भान आ गया तो मैला हो गया। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो और बनाओ। ओम शांति। आगे स्लोगन बहुत सुंदर है। जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई साहब, आपने मुरली बहुत अच्छे से सुनाई। थैंक्स बाबा। ओम शांति। अब प्रश्न भी ले लीजिए रितु बहन जी और सुरेश बहन जी के लिए। समर्थ बाप की समर्थ बच्चों से रूह यान स्पष्ट करना। ओम शांति। समर्थ बाप और समर्थ बच्चे। बाबा कहते हैं जैसे बाप समर्थ है ना, ऐसे तुम बच्चे भी, चारों ओर के मेरे बच्चे समर्थ हैं। मैं उनको देखता हूँ, जैसे जैसे मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा हर्षित होता हूँ। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा समर्थ बनकर बाप समान बने और श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी करे, और लगे हुए भी हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने में, बाप समान बनने में लगे हुए भी हैं। और ऐसे जो बनते हैं बाबा, उनको देखकर बड़े हर्षित होते हैं। तो बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं और बहुत हर्षित होते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प है, बाप दादा को भी बड़ा प्यारा लगता है। जो ये दृढ़ संकल्प बच्चे करते हैं, बाप दादा को वो संकल्प बहुत अच्छा लगता है। और बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चा वही है अच्छा जो बाप से आगे जाए, बाप के नक्शे कदम पर चले और फिर उससे आगे बढ़ जाए। जैसे जैसे बच्चा ऊपर बढ़ता चला जाता है, बाप को बहुत खुशी होती है। लौकिक में भी बाप आशीर्वाद भी यही देते हैं कि मेरे से आगे निकलो। फिर बाबा अभी कह रहे हैं कि तुम जा सकते हो। वो कैसे जा सकते हो कि ये तो यादगार में भी है ना, बाप की पूजा तो सिंगल है और तुम बच्चों की पूजा डबल है। इसलिए बाप दादा के सिर के तुम ताज हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। शुक्रिया बहन जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम बाबा को याद करेंगे। प्रकृति के बीच चमकते हुए सितारे को देखें। लाइट इतनी बढ़ती जा रही है, चारों तरफ गुण ही गुण। परम धाम में, निराकारी धाम में, निराकारी बाप के सन्मुख आ जाइए। लाइट के शरीर में निर्बंधन, निर्वैर, निरअहंकारी, निरसंकल्प, डबल लाइट फरिश्ता। ओम शांति। अनीता बहन जी, दोनों बहन जी, आपका स्वागत है। बाप के निश्चय को स्पष्ट कीजिए। जी ओम शांति। वेलकम। बहुत ही अच्छी बहुत ही सुंदर मुरली है और बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा के बच्चे तो इसमें बाबा ने आज 4 प्रकार के निश्चय बोले, जिसमें पहला निश्चय बाबा ने कहा बाप में निश्चय। तो बाप में निश्चय मतलब जब ये विश्वास हो गया, ये निश्चय हो गया कि वो मेरा पिता है और वो पारलौकिक पिता जो कि जन्म जन्मांतर वही रहेगा। शरीर के पिता तो हर जन्म में बदलेंगे, तो वो पारलौकिक परम पिता शिव बाबा हमारा। तो मेरे को तो इसमें ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मुझे पता चल गया है कि वो मेरा हर जन्म का पिता है, तो मैं उसका हाथ इतना कस के पकड़ लूं कि मेरा हाथ उससे छूटे ना, और वो भी मेरा हाथ कभी छोड़े ना। मैं बाबा को यही बोलती हूँ, बाबा कस के पकड़ लेना, हाथ कभी छोड़ना मत, चाहे जितनी भी माया है आप मत छोड़ना। तो बाबा ने यहाँ पे यही बताया कि बाप में निश्चय सभी बच्चों को है, तभी तो ब्राह्मण बने हैं, तभी तो बाबा के बने और तभी आगे चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में जो है, हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला निश्चय जो है बाबा पर ही होना होगा। फिर उसके बाद अपने आप पर तो निश्चय बाद में होता है कि हाँ मैं वही आत्मा हूँ। जब बाबा ये बताता है तब हमें वो निश्चय होता है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए जो श्रेष्ठ आत्मा के समान है ना, उसमें सदा हमें स्थित रहना है। तो जितना उसमें स्थित रहेंगे, स्मृति ये तो रहेगी स्वयं कि बहन जी, ये तो स्वयं में निश्चय वाली बातें हैं।
अच्छा। यहाँ तो ये आ गया ना, निरंतर मैं बाप का, बाप मेरा, ये बाप में हाँ, निश्चय हो गया। मेरा बाबा बाप में एक निश्चय होगा, अधिकार एक ही बाप में मतलब निश्चय होगा जी। हाँ जी। कि बाबा में की अगर निरंतर याद होगी तो ये बुद्धि में होगा कि एक बाबा ही मेरा है और कोई नहीं है। और जितना बाबा के साथ हम कंबाइंड होके रहेंगे, निश्चय बुद्धि, बाबा ने बताया था कि जितना निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बाप के साथ कंबाइंड होके रहेंगे तो सफलता भी उनको मिलेगी। तो जितना ज्यादा बाबा में निश्चय होगा, निरंतर बाबा की याद बनी रहेगी और ये निश्चय होगा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो सफलता और विजय तो हुई ही पड़ी। ये पक्का निश्चय बाबा ने कहा था। सिर्फ उसमें भी बाबा ने कहा था सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा कि जब मेरा बाबा कहते हैं ना, तो बाबा पे पूरा अधिकार हो जाता है। तो ये बाबा पे इतना अधिकार हो कि आत्मा को पूरा पूरा इतना निश्चय है, तभी उसको सफलता भी मिलेगी और विजय भी मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, शुक्रिया। हाँ जी अनीता बहन जी आप। ओम शांति। जैसे बताया कि बाप में निश्चय स्पष्ट करना, तो ये लगा कि बाप में निश्चय, जैसे मैंने कहा मेरा बाप, तो मेरा बाप मैंने कहते ही क्या हुआ कि निश्चय पक्का हो गया। अब अब बाबा में तो निश्चय कहते हैं ना कि मेरे बाबा, प्यारे बाबा, तो बहुत जल्दी से हो जाता है निश्चय। लेकिन अब बाबा का परिवार जो है, ब्राह्मण परिवार, तो अब बाबा में निश्चय हुआ, तो ब्राह्मण परिवार जो है वो भी बाबा का है, तो अब उसमें निश्चय। फिर बाबा ने बताया नहीं कि नहीं, पहले आप बाबा में निश्चय को करो, आपने सिर्फ बाबा का बताना, अच्छा क्योंकि ठीक। आपका है बाप में निश्चय स्पष्ट करना, बाकी जो है ना बाकी भाई बहन स्पष्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिवाइड किया है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, तो बाप में निश्चय मतलब बाप की मुरली में निश्चय, बाप की एक एक बात में निश्चय। या जैसे हाँ बाबा साकार मुरली, हम रोज मुरली सुनने जाते हैं ना, बाबा याद कराता है क्या हाँ समझो कौन पढ़ा रहा है, ये स्मृति। या कई लोग ये अभ्यास करते हैं, क्लास में बैठे हुए बैठे याद किया, ऊपर से शिव बाबा निराकार जो हाँ है लाइट के ब्रह्मा तन में आए, और जो भी हाँ निमित्त सुना रहे हैं वहां प्रवेश कर लिया, मुरली शुरू हो गई, सामने बाबा सुनाई, बाप में निश्चय। या और कोई भी ऐसे जो भी बताया ना, बहन ने भी बताया, बाप में हाँ निश्चय के प्रश्न। हमारे हाँ, बस यही रहे कि मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, बाप की बातों में निश्चय। ठीक। ठीक है भाई साहब, आपने बता दिया। और हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं, आगे और दूसरे हाँ बताएंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद हाँ जी ठीक। आएगा स्वयं में निश्चय स्पष्ट करना, जी सुमन हाँ। बहन जी और ओम अर्चना बहन जी। शांति। हाँ गुरु अर्चना का सुमन बहन जी और अर्चना बहन जी, वेलकम। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का आधार और सफलता जो है वो बताया है कि निश्चय बुद्धि जो है कि हमें स्व में, ड्रामा में और परिवार में और बाप में, ये चार जो है हमें निश्चय रखना है चारों चीजों में। और चारों में अगर 100% निश्चय है तो तभी हमारी सफलता भी निश्चित है। तो अभी हमें ये स्पष्ट करना है कि स्व में निश्चय। अब स्व में निश्चय जो है कि ब्राह्मण जीवन को बाबा ने कहा है कि संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए स्व में भी निश्चय बहुत पूरा मतलब जरूर आवश्यक है। स्व में निश्चय अर्थात बाबा ने कहा कि बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए जो श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान हैं, उनको जब हम सदा स्मृति में रखेंगे कि मैं कौन हूँ, बाबा जो इतने सम्मान देता है कि सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, पहला पाठ कि मैं आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ? बाबा कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और फिर परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं समझेंगे कभी भी आपको, अपने आप को। तो मैं कौन हूँ? परमात्म स्वमानधारी आत्मा हूँ। जैसे बाबा रोज मुरली में हमें रोज नए से नए, उत्तम से उत्तम स्वमान देते हैं। कभी विशेष आत्मा, कभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, और संतुष्ट मणि, जैसे कितने ही स्वमान है। आज भी बाबा की मुरली निश्चय बुद्धि आत्मा, सफलता मूर्त आत्मा, विजयी आत्मा, कभी बाबा कहता है विश्व परिवर्तक आत्मा, कल्प समर्थ कल्प की आत्मा, विजयी आत्मा, समर्थ आत्मा, दिल बहुत तख्त सुंदर। नशीन आत्मा, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। तो हम स्वमानों से तो बाबा हमें मतलब निहाल कर देता है मुरलियों में। तो हमें हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में जो स्वमान है वही सफलता दिलाता है।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर हर कर्म में हम जो अपना स्वमान में स्थित रहकर करें। स्वमान में रहेंगे तो खुद को आत्मा समझकर स्वमान में रहकर करेंगे तो वो ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सफलता और विजय तभी ही निश्चित है। जैसे बाबा कहते हैं हम सुबह अमृत वेला उठते हैं, तो बाबा का एक ही स्वमान अगर हम ले लेते हैं ना, दिमाग में याद रखते हैं और सारा दिन कर्म करते हुए सेंटर जाते हैं रास्ते में, उस स्वमान को अगर हम स्मृति स्वरूप बन के रखते हैं ना, तो बस ये समझो कि बाबा बिल्कुल ठीक कहता है कि हमारी निश्चित निश्चित विजय है। और हम इतने हल्के रहते हैं, हर काम ऐसे लगता है कि बस करावन हार ही कर रहा है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। तो जैसे आपने भी, विजय भाई ने भी बताया, अभी ये ड्रिल भी कराई इतनी अच्छी कि मैं निराकारी फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ, सारा दिन अगर हम यही रखेंगे और तो बस सारा दिन बाबा की याद में ही बीतेगा, स्थिति भी सहज बनेगी और बाबा को साथ रख के स्वमान में रहकर तो निश्चय बुद्धि होकर जब हम कार्य करेंगे तो हर काम ही सहज हो जाएगा। तो सारा दिन इसी किसी ना किसी स्वमान में रहेंगे, मन वचन से हर कार्य को करते हुए, घर में चाहे बाहर में, चाहे सेवा केंद्र में, कहीं भी सेवा करते हैं तो हम हल्के रहते हैं, खुशी में रहते हैं और उड़ते रहते हैं। और बाबा यही तो चाहता है कि आज के समय में जो दुनिया के लोग हैं, मुरलियों में बाबा कहता है कि वो सुनना नहीं चाहते, वो देखना ही चाहते हैं। तो जब हम स्वमानों में रहेंगे तो हमारे चेहरे से, चलन से भी एक सेवा हो जाएगी, जैसे कि थैंक यू बाबा वेरी चाहते मच, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। अर्चना बहन जी, आपका स्वागत हैं। है। ओम शांति, ओम शांति। वो में हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम जब ज्ञान में आए तभी अपना सत्य परिचय हमें मिला। हम सदा अपने आप को देहधारी बन समझ के संबंधों में अपने आप को उलझा के चलते रहे, लेकिन जब बाबा ने हमको अपना सत्य परिचय दिया तो पता चला कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, कितनी विशेष आत्मा हूँ, है ना। मेरे द्वारा बाबा कितना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। जब ये मेरे अंदर कॉन्शियसनेस जागृत हुई तब मुझे अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि हम दिल शिकस्त हो जाते हैं बहुत जल्दी परिस्थितियों से, कई बार समस्याओं से घिरे रहते हैं। लेकिन एक बाबा ने जब अपना परिचय दे दिया और इतने, जैसे अभी स्वमानों का इतना सुंदर डिस्कशन हो रहा था, तो स्वमानधारी आत्मा बना दिया, है ना, जिसमें मतलब ना अभिमान है ना अपमान की फीलिंग है, लेकिन स्वमान, मैं कौन हूँ, उसमें अपनी ही गौरव की बात है कि स्वयं परमात्मा मुझे डेली सजाता है, इतना श्रृंगार करता है, मैं उसकी नजरों में मैं कितनी विशेष हूँ। तो कितना ऊंचा मुझे उठा दिया, मतलब मुझे अपने आप में गौरव होने लगा कि मैं कौन हूँ। तो ये जब कॉन्शियसनेस सदा साथ रहता है तो बड़े से बड़ी बात भी छोटी लगती है ना। मेरा साथी कौन, मैं कौन। जो हमने दादियों में नशा देखा, वो नशा पूरा दिन बाबा ऐसी मुरलियों से चढ़ाता है ना, तो जिसको नशा होगा, निश्चय बुद्धि की निशानी ही है नशा, और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मेरा साथी कौन ये भी साथ में याद रहता है। राजयोग का जो आधार है, खुद को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तो वो जो स्थिति सारे दिन मेरी कब रहेगी, जब मैं अपने आप को उस स्वमान में स्थित रह के हर संकल्प हर कर्म करूंगी और अपनी श्रेष्ठ आत्मा की जो जागृति बाबा ने मुझे दी है सदा स्मृति में रखूंगी। तो साधारण कर्म करने वाली आत्मा कभी नहीं अपने आप को समझूंगी, लेकिन एक विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। तो ये जो नशा है यही मुझे सफलता दिलाएगा, क्योंकि दुनिया में भी किसी को सफलता प्राप्त होती है, मोटिवेशनल वो जाते हैं, कोई मोटिवेट करे, कोई उनको बार बार ऊपर चढ़ाए, तो बाबा तो इतना हमको ऊपर चढ़ाता है, तो बस वो मेरा बाबा है, इतना मुझे उसके ऊपर अधिकार है, तो सफलता तो मेरी हुई पड़ी है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। जो सम्मान का टॉपिक है सभी के लिए ना, अभी एक संकल्प आया है कि होमवर्क लेते हैं, देखें कौन फर्स्ट आएगा। हम सभी के लिए है, ए से लेके जेड तक एक एक सम्मान। ए में जैसे मैं अलौकिक आत्मा हूं या अल्लाह के बगीचे का नूर हूं, कोई भी ए से लेके जेड तक, ये ना माला बन जाती है, इसको ना स्मृति करना बड़ा इजी हो जाता है।
हर एक की अपनी वैरायटी आएगी। तो हम एक ये लेते हैं, देखो समझ गए ना जो बात कर रहा हूँ होमवर्क की, ए से लेकर जेड तक, बी में कि मैं बेहद की सेवाधारी हूँ, ऐसे ACDEF, हिंदी इंग्लिश कोई भी अक्षर हो, तो एक सम्मान की माला बनाओ, बाबा को पेश करो, परिवार को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सभी का। हम सब के लिए, ऐसा नहीं कि सुमन बहन और अर्चना बहन के लिए प्रश्न था, सबको बड़ा फायदा होएगा इसका। और जो दूसरे की माला पढ़ के नशा चढ़ेगा, उसका शेयर होल्डर, उसको शेयर मिल जाएगा, कमाई का सौदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर बहन जी। अगला प्रश्न हमारे प्रिय रमनी भाई आपका जी। भी बहुत शुक्रिया विजय भाई जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। होमवर्क नए मिल नए गया जी? स्वमानों की माला नहीं, होमवर्क मिल गया जी। अभी तो इतना चलो शुक्रिया जी, कर रमनी रहे भाई हैं। जी आपका वेलकम है। कितना अगला अच्छा प्रश्न। बोला है भैया ने, कहते कमाई का साधन हो जाएगा। कितना अच्छा। सच्ची में कमाई हो जाएगी। सपोज आपने बड़ा सुंदर भेज दिया, हमने 8 ने पढ़ लिया, हमें तो लाभ वेरी होएगा, हमारा हिसाब हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, वेरी। ओम शांति। रमनी भाई जी वेलकम। ड्रामा में निश्चय अनुभव सही स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत अच्छा। यह है निश्चय की सब्जेक्ट है, और बाबा ने आज निश्चय को बताया भी है। थर्ड पार्ट है। पहला तो बाबा के ऊपर, फिर शो के ऊपर, फिर आता है ड्रामा के ऊपर। ड्रामा के ऊपर निश्चय में हमेशा सबका क्वेश्चन रहता है। वही बोलते हैं, कोई उल्टा भी ड्रामा को लेते हैं, लेकिन बाबा ने जो इसमें बताया कि ड्रामा में समस्या और सफलता दोनों बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने माया को चैलेंज किया है। तो समस्या में क्या होता है, या समस्या, बाबा ने बोला हमेशा समस्या समस्या नहीं है, समस्या तुमको आगे बढ़ाने के लिए माया तूफान तोहफा बन के आता है। माया का तूफान नहीं है, ये तोहफा है हमारे लिए, कि माया का तूफान नहीं आए तो हम ऊपर उड़े कैसे, है ना? तो ऊपर उड़ने के लिए, अपना स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, हल्का बनने के लिए और अनुभवी बनने के लिए, ये ड्रामा का बहुत बड़ा रोल है। तो ड्रामा पर निश्चय है कि हर कल्प में मैं ही विजयी था, अब भी विजयी बन रहा हूँ, और कल्प कल्प में ही बनूंगा। तो बाबा ने याद प्यार में पहला बताया था विजयी रत्न के लिए। तो यही है ड्रामा का जो सीन है, हम हर कल्प रिपीट करते हैं, वो रिपीट करते हैं, और सब समस्या आए और समस्या को हम समाधान स्वरूप में जाके आगे बढ़े, तब हमारा फिर सफलता मिलेगी। तो सफलता तो निश्चित है, बाबा ने बोला मैं कंबाइंड, जो बाबा के साथ कंबाइंड है उसको सफलता नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण जन्म मिला तो फर्स्ट मेरे को जो वर्षा मिली सफलता। तो और हम माया को चैलेंज किए हैं, रावण के राज्य में रहते हैं, कली युग में रहते हैं, झूठी दुनिया में रहते हैं, नरक में रहते हैं, और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, है ना? तो ये तो उल्टा काम करेगा कोई तो जरूर उसको, है ना, कुछ सहन तो करना पड़ेगा ना। हमारे लिए तो वो श्रेष्ठ कार्य है, पूरा विश्व का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन रावण के लिए तो उल्टा हो गया। तो इसलिए माया बार बार आएगा, और माया का आना ही है, और माया आएगा हमको मजबूत करके जाएगा। बाबा ने इसमें जो दो महावाक्य बोला वो बहुत याद रखने की है। एक तो समस्या और सफलता दोनों साथ साथ आते हैं, और दूसरा माया आती है तुमको और जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो ये दोनों चीज ड्रामा को, निश्चय को और मजबूत करता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, शुक्रिया भाई साहब। ड्रामा के लिए ना एक दो चीजें और ध्यान खिंचवाना चाहेंगे कि ड्रामा एक ऐसा शब्द है जो मोस्टली मिस यूज होता है, ये बड़ों की क्लास से सुना मैंने। दूसरी बात यह है, ड्रामा को हमेशा पास्ट में यूज करना है। और तीसरी बात यह है कि ड्रामा को ना स्वयं के लिए यूज करना है, किसी के साथ कुछ हो जाए ये नहीं कि ड्रामा, मुझसे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वहां हमें साइलेंस में शुभ भावनाएं और शक्ति देनी होती है। मतलब तो ये कुछ चीजें आई थी निकल के, मैंने इसलिए शेयर किया। कोई और भी कुछ एडिशन या कुछ इसमें कहना चाहे तो उसका स्वागत है। थैंक यू। अगला प्रश्न हमारे प्रीति बहन जी से है। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए परिवार से उत्तीर्ण है, यह सब में पास तो, हाँ इसमें पास तो सब में पास, स्पष्ट करना जी। एंड इसके बाद वनीता बहन जी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई का, थैंक यू आप सभी का जिन्होंने बहुत सुंदर तीनों निश्चय के बारे में बताया, बाप में निश्चय, स्व में निश्चय और ड्रामा में निश्चय।
तो बाबा ने यही कहा कि सिर्फ 3 में निश्चय नहीं, चारों में ही निश्चय जरूरी है। और बाबा ने इसलिए हाथ उठाया, क्यों? क्योंकि परिवार में निश्चय इसलिए जरूरी है कि जो भी हम कनेक्शन में आए हैं, हमारा कनेक्शन 21 जन्मों के लिए, और 21 जन्मों के लिए है, तो इसलिए हमें परिवार में पास होना बहुत जरूरी है। और ब्राह्मण परिवार में ही हमारा 21 जन्मों का साथ है, 21 जन्मों का कनेक्शन है। और ब्राह्मण परिवार का अर्थ बाबा ने बताया कि संगठन है, और ये संगठन छोटा परिवार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का परिवार है, तो ये सब परिवारों से श्रेष्ठ और बहुत बड़ा परिवार है। हम देखते हैं हमारा परिवार कितना बड़ा है। तो परिवार में तो प्रीत की रीत निभाने वाले ही विजयी हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं और बाबा, मेरा बाबा, मैं बाबा की, बस इससे काम नहीं चलेगा। परिवार का तो पूरा साथ चाहिए। तो इसमें चारों ही बातों में निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का जो निश्चय होएगा ना, वो सभी बातों में हमें मजबूत बनाएगा। और ये नहीं कि परिवार में स्मृति हमें ये रखनी है कि सभी नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी बच्चे हैं, इसलिए सभी वैरायटी बच्चों में हमें निश्चय रखना है। ये नहीं कि भाई हाँ एक में उसने ऐसा किया, उसने कुछ ना सोचते हुए, क्योंकि इस माला में कोई तो 108 पे होएगा, कोई 1 नंबर पे होएगा। तो इस वैरायटी के संस्कार को समझकर हमें नॉलेजफुल बनना है। जब हम नॉलेजफुल बनेंगे तो हमें परिवार में निभाना आएगा, और जब हम निभाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और जब हम ये परिवार को छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना, बल्कि हमें नशा रखना है कि हम इतने बड़े परिवार के सदस्य हैं और सबके संस्कार को जानते हुए चल पा रहे हैं। निर्माण होके हमें चलना है, और सबके लिए हमें शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तभी हम परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि विजयी बन सकते हैं। तो हमें 21 जन्मों के कनेक्शन को याद रख के इस निश्चय को भी पास करना है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया प्रीति जी। ओम नीता बहन शांति। जी, आपका वेलकम। बहुत अच्छा। बहन ने सारा ही क्लियर कर दिया। और लेकिन मेरा ना आज मन में जब ये प्रश्न मैंने पढ़ा ना, तो मेरा लौकिक परिवार के साथ थोड़ा सा ना, एक जैसे कि लौकिक में ऐसे होता है तो अलौकिक में इस परिवार में कैसा होता है, तो वो मन में थोड़ा सा आ रहा था, वो जरा सा शेयर कर देती हूँ। क्योंकि सेम जैसे देखो, लौकिक परिवार में 3-4 भाई होते हैं और हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी सब बात मानते हैं। तो ऐसे ही हमारा हेड ऑफ द फैमिली कौन है? बाबा। और हम सब क्या करते हैं बच्चे? बाबा की बात मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ प्यार भी, अच्छा 3-4 भाई होते हैं या बड़ी ज्वाइंट फैमिली होती है, कोई एक कम अर्न करता है, कोई ज्यादा अर्न करता है, कोई बहुत कमाई करता है, नाम कमाई, कोई कम भी, लेकिन सबके सहारे से, एक दूसरे से सहयोग से सब आगे बढ़ जाते हैं। और बाहर जो प्रेजेंटेशन होती है फैमिली की, अगर हम बहुत प्यार से चलते हैं तो वो क्या भाई, उस फैमिली दी बड़ी वाह वाह होती है, क्या होती है, हमारे बड़े लोग कहा करते थे। और वही मैं कह रही हूँ कि हम सब बाबा के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोगी आत्मा प्यार से रहेंगे, तो हमारे बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा बाहर मतलब फैलेगा, नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का। क्यों? क्योंकि हम सब बच्चे एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, सहयोगी आत्माएं हैं। तो उससे मेरे को थोड़ा सा मैंने वो किया। और बाबा ने जो कहा कि परिवार में पास है, वो सब में पास है। और परिवार में पास कौन होता है? जो परिवार में कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, प्रेम से चलता है। तो जो प्रेम से चलता है, मतलब प्रेम एक ऐसा गुण है जो मतलब सब कुछ, कहते हैं ना कि जब जहाँ प्रेम है वहां सब कुछ आ जाता है। तो एक कोई मतलब वो एक दृष्टांत भी था कि भी यहाँ पर तुम्हारे घर में ये दरिद्रता आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, मतलब 3-4, मुझे अब वो पूरा नहीं याद, शायद सबने सुना होगा। तो लास्ट में होता कि प्रेम, तो बोले जिसमें प्रेम है, तो मतलब उसने बोला कि मैंने इतना सारा नमक डाल दिया, कोई कुलक्ष्मी या लक्ष्मी कुछ पूरा नहीं याद, तो लेकिन बोलते कि तुम्हारे घर में सब इतना मैंने नमक डाला और सब चुप करके खा गए। तो सब एक भाई ने कहा कि जब मैंने देखा कि बड़े भाई ने ऐसे प्यार से खा लिया तो मैं क्या बोलूं, दूसरे ने खा लिया तो मैं क्या बोलूं। मतलब जहाँ प्रेम है और परिवार में अगर प्रेम होता है और हम सब एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, तो बाबा का नाम भी हम आगे बढ़ाने में
सहयोगी आत्माएं बनेंगी। ओम शांति। जो मुझे समझ में आया, जो मैंने मनन किया, शुक्रिया यही बहन जी, था। आपने बहुत अच्छा सुनाया। पर कई बार ऐसे होता है ना, कोई एक बहन बता दे बात और दूसरा रिपीट भी करे, तो शिव भगवान आज यहाँ तो जितने बार सुनेंगे पक्का होएगा, अपना होएगा। बहुत अच्छा आपने हाँ एक्सप्लेन जी। किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और परिवार में भी मतलब कि हम ज्ञान योग के लिए भी आते हैं और सेवा में भी साथ आते हैं, तो भी परिवार से कनेक्शन होते हैं। तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। अगला प्रश्न हमारी, हाँ, 1 मिनट के लिए हम दोबारा ड्रिल करते हैं, बल्कि आधे मिनट के लिए। शाम को भ्रुकुटी में चमकते हुए सितारे की लाइट परम धाम में ले जाएं, निराकार बाप के सामने। बस बाबा से किरणें आ रही हैं, बैठ जाएं कुछ सेकंड। वापिस लाइट के शरीर में, डबल लाइट, ईश्वरीय सेवा में समझे बस। जिम्मेवार बाबा, निमित्त, निर्माण। ओम शांति। अगला प्रश्न हमारी रेणु बहन जी और सुमन बहन जी से है। सब मधुबन निवासी हैं, स्पष्ट करना। अच्छा, रेणु बहन जी नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दूजी सुमन बहन जी वास्ते हैं। अच्छा, वो भी अच्छा। नहीं है, चलो आप ही स्पष्ट कर दो, कोई बात। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने आज कहा कि सब मधुबन निवासी हैं। आ, तो बाबा ने ये कहने का ये मतलब है कि बाबा ने कहा कि इस समय सब क्या समझते हैं कि मधुबन निवासी हैं या अपने 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 देश के निवासी हो, बाबा ने पूछा। क्योंकि मधुबन मधुबन जब हम बाबा मिलन के समय जब हम देखते हैं, जाते भी हैं और अनुभव भी करते हैं कि अलग अलग स्टेट से, सभी देशों से ब्राह्मण अर्थात बाबा के बच्चे जो आते हैं वहां पे, कहाँ कहाँ से, भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो सब टालियां हैं और मधुबन जो है वो एक वृक्ष बन जाता है। जब हम मधुबन जाते हैं तो हजारों ही संख्या में बाबा के बच्चे आते हैं। कभी भी यह याद नहीं रहता कि मैं दिल्ली से हूँ, कर्नाटक से हूँ या कोई गुजरात से है। ऐसे अनुभव होता है कि सब जैसे मधुबन निवासी हैं। एक परिवार वाली फीलिंग ही आती है। बाबा ने कहा कि तो मधुबन एक झाड़ हो गया ना, ये जो अलग अलग है सब, वो झाड़ हो गया। और मधुबन जो है वो मेन वृक्ष हो गया। अलग अलग जगह से जो आने का मतलब है वो अलग अलग मधुबन वृक्ष की टालियां हैं। तो इस तरह से नजर आता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम सब बच्चे जो हैं मधुबन निवासी हैं, क्योंकि मधुबन ही बाबा कहते हैं हमारा परमानेंट एड्रेस है। बाकी सब जो स्थान जहां जहां से आते हैं वो सब सेवा केंद्र हैं हमारे। चाहे घर हो, चाहे सेवा स्थान जो है, सेवा केंद्र है, जैसे सेंटर है जहाँ हम जाते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि आखिर में एशलम भी मधुबन में ही मिलना है। तो इसलिए मधुबन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जा रहा है, बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े, हम जाके भी वहां देखते हैं कितने बड़े बड़े वहाँ बना रहे हैं। नए नए जो भवन बना रहे हैं वो सब परिवार के लिए तो बना रहे हैं। तो सारा अपना घर जैसा ही नजर आता है और बहुत ही श्रेष्ठ हमारा परिवार है। तो इसीलिए बाबा ने हम सबको मधुबन निवासी कहा है और कहा है कि मधुबन ही हमारा जो है वो परमानेंट एड्रेस है। और ये चीजें हम मधुबन जाकर फील भी करते हैं कि मधुबन निवासी वहां जो, जैसे हम स्टेशन से पहुंचने तक के लेके वापस आने तक वहां के जो मधुबन के निवासी हैं, जो परमानेंट रहने वाले भाई बहन हैं, उनका जो कितना केयर से, कितनी सेवा अपनेपन से जो वो हमारा इतना सब आने वालों का करते हैं, एक परिवार की तरह एक संगठन वाली फीलिंग अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि हम सब मधुबन निवासी हैं और हमारा परमानेंट एड्रेस भी मधुबन है। और
मधुबन एक वृक्ष है और हम अलग अलग जो है उसकी टाल टाल। बाकी सब सेवा तो स्थान है, हाँ, बाकी सब सेवा। ऑफिस है, बाकी सब ऑफिस है, वो घर है, हम ऑफिस में हाँ हैं, जी, घर हाँ में जी, नहीं है। मेन मेन वही है। खैर, हाँ जी। थैंक यू, ओम ओम शांति, शुक्रिया। हाँ जी, अगला प्रश्न आशना बहन जी रुम्मी बहन से है। टीचर्स अर्थात निरंतर सेवादारी व डबल फॉरनर से मुलाकात स्पष्ट करना जी। आशना बहन जी सुन रहे? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। वेलकम आपका। हाँ जी। तो टीचर्स और डबल फॉरनर्स से बाबा ने बात की। टीचर्स को बाबा फ्रेंड्स कह रहा है। जैसे वैसे तो बाबा कह रहा है कि हम सभी बाबा के फ्रेंड्स ही है, लेकिन नॉर्मली जो डबल फॉरनर्स होते हैं ना, वो बाबा से ज्यादातर फ्रेंड का रिलेशन ज्यादा फील करना पसंद करता है। और अच्छा भी है, क्योंकि एक फ्रेंड होता है तो उसके साथ हर चीज शेयरिंग बहुत इजी हो जाती है। तो बाबा ने भी यही बोला कि जो टीचर्स हैं वो बाबा के फ्रेंड्स हैं। वैसे तो हम सभी फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक टाइटल मिल जाता है, फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो गुरु भाई होते हैं। तो बाबा उनसे बहुत ऐसे रूह रेहान कर रहे थे। तो बाबा ने बोला कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो बाप के समान हो जाते हैं। तो फिर वो सेवा के निमित्त भी फिर बाप समान सेवाधारी बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि टीचर्स को बाप का सिंहासन भी मिलता है, मुरली सुनाने के लिए गद्दी भी मिलती है। वैसे तो अगर देखा जाए और समझा जाए तो हम सब टीचर्स हैं, क्योंकि आज के टाइम पे पहले क्या होता था, पहले सिर्फ टीचर्स ही कोर्स कराते थे, मुरली सुनाते थे। आज के टाइम पे हम सभी इस पोजीशन पे हैं। कहीं ना कहीं हम कहीं पे भी जाते हैं तो किसी को कोर्स कराते हैं, किसी को मुरली सुनाते हैं। तो वो गद्दी ऑटोमेटिकली फिर वो मास्टर टीचर तो हम बन ही जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो टीचर्स होते हैं वो निरंतर सेवाधारी होते हैं। और फिर बाबा डबल फॉरनर्स को भी यही बोल रहे थे कि वो भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का टाइटल उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। और फिर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी नशे की, जो मैं शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो मुझे मधुबन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ना मधुबन को भी ये नहीं कहता कि मधुबन मेरा दिल है, और दिल्ली को कहता है कि दिल्ली मेरा दिल है। और हम सच में, मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सब पहले से ही दिल्ली में हैं, चाहे वो जो कुछ मर्ज़ी कराए, लेकिन बाबा के नजर में दिल्ली देखो किस पोजीशन पे है, बाबा की दिल है। और किसी भी शहर को, किसी भी उसको ये टाइटल नहीं दिया है बाबा ने। तो ये एक बहुत नशे की भी बात है, और एक ये बहुत भाग्य की बात लगती है मुझे। तो ये बाबा ने थोड़ा टीचर्स के साथ मुलाकात की। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहन जी। अब हम एक छोटे से ड्रिल दोबारा कर लेते हैं। चमकते हुए सितारे को देखें, इसकी विशेषताओं की लाइट चारों तरफ फैल रही है। परम धाम में निराकार आत्माएं बाबा के सन्मुख लाइट का झरना। नीचे आ जाएं लाइट के शरीर में। बेहद सेवाधारी डबल लाइट फरिश्ता, फरिश्ता। थैंक यू। अगला लास्ट प्रश्न है, दिल्ली सेवाधारी और कुमार कुमारी से मुलाकात, क्या प्रेरणा मिली है? शायद रजनी बहन जी नहीं है, कोई भी शेयर कर सकता है। चलो, डिटेल तो बता ही दिए। ओवर टू रमनी भाई जी, कोई और कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुभ आश के साथ के ये डील्स करते रहें, सुमान की A to Z माला बना के शेयर कमाते रहें।
ओम शांति। थैंक यू सबको, थैंक यू विजय भाई जी। आपको तो बाबा को प्यार से याद करते हैं और ड्रिल करते करते फिर एंड करते हैं। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते रहो। कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप